नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर पर आप आ चुके हैं और आपने हमारा वीडियो देखना शुरू कर दिया है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। यह हमारा 563वां एपिसोड है जिसका नाम है क्या आप धन कुबेर बनेंगे। दोस्तों, ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि में तमाम जीव कर्म के नियम के मुताबिक सुख दुख लाभ हानि यश अपयश प्राप्त करते हैं। हमारी दुनिया में कर्म की सत्ता हर कहीं चलती नजर आ रही है। आज के इस कंप्यूटर युग में मनुष्य भौतिक संपत्ति को केंद्र में रखकर कोई भी विचार करता है जो उचित नहीं है। आज हम जो कुछ भी है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से है। आज यदि किसी को समाज में उच्च स्थान मिला है, वैभवी जीवन या धन संपत्ति मिली है, तो उसके पूर्व जन्म के पुण्य से उसे मिली है, इसीलिए वह धन कुबेर बनता है। हमारे शास्त्रों में तीन प्रकार की संपत्ति का उल्लेख मिलता है। पहले नंबर पर स्वास्थ्य संपत्ति। जरा सोचिए, हमारे पास बेशुमार धन संपत्ति हो लेकिन स्वास्थ्य अच्छा न हो तो धन कागज के टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी स्वास्थ्य न मिले तो वह रुपया किसी काम का नहीं होता। इसी तरह दूसरे नंबर पर है बौद्धिक संपत्ति। मनुष्य अपनी बुद्धि शक्ति से अपनी संपत्ति में इजाफा करता है तो यह एक अच्छी बात है होगी, लेकिन जब तक अपनी बुद्धि का उपयोग किए बिना अपना धन जहां तहां किसी भी धंधे में लगा देता है तो बौद्धिक संपत्ति जातक के पास कम है, ऐसा मान लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर धन संपत्ति आती है। धन संपत्ति की अहमियत इंसान के लिए सबसे ज्यादा है। रुपये का महत्व किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। कदम कदम पर धन मनुष्य को चाहिए होता है, चाहे वो कोई मजदूर हो या प्रधान भी क्यों ना हो। धन बिना जग सूना। धन कुबेर बनने के योग कुंडली में कैसे बनते हैं, आइए इसे कुंडली के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सबसे पहले जानेंगे अम्लाकीर्ति योग। यह योग कुंडली में कैसे बनता है, आइए इसे जानते हैं। लग्न से या चंद्र से गिनने पर 10वें कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो अम्लाकीर्ति योग बनता है। लग्न आपका कोई भी हो, लग्न से गिनने पर 10वें, यहां हम आपको चंद्र दिखा रहे हैं 10वें स्थान में। ये योग चंद्र से भी बनता है और लग्न से भी बनता है। चंद्र को हमने आपको 10वें स्थान में दिखाया है जो एक शुभ ग्रह है। अब चंद्र से गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, चंद्र से गिनने पर कोई भी शुभ ग्रह बैठा होना चाहिए। हमने 10वें सप्तम स्थान में गुरु को दिखाया है जो एक शुभ ग्रह है। यह दूसरा अम्लाकीर्ति योग बनेगा। देखिए, यहां लग्न से गिनने पर 10वें चंद्र है और चंद्र कुंडली में यानी कि चंद्र से गिनने पर भी 10वें गुरु है। इसे अम्लाकीर्ति योग कहते हैं। चंद्र से या लग्न से 10वें कोई भी शुभ ग्रह होगा उसे अम्लाकीर्ति योग कहते हैं। जातक को लक्ष्मी की कृपा मिलती है, वह कुबेर की तरह धनवान बनता है, वह बेशुमार धन संपत्ति प्राप्त करता है, उसे कीर्ति और प्रसिद्धि भी मिलती है क्योंकि इसका नाम ही अम्लाकीर्ति योग है। वह सुखी बनता है। जातक गुणवान, दानी, सात्विक और परोपकारी होता है।
आइए अम्लाकृति योग के बाद एक और योग को भी हम जानेंगे। इसे कहते हैं चंद्रादि योग और लग्नादि योग, क्योंकि ये दोनों योग लग्न से भी बनेंगे और चंद्र से भी बनेंगे। आइए इस योग को भी जान लेते हैं। यह योग कुछ इस तरह से बनता है। आपकी कुंडली में चंद्र किसी भी स्थान में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो आपकी कुंडली में, वहां से गिनने पर छठे, सातवें और आठवें स्थान में शुभ ग्रह होने चाहिए। चंद्र को हम लग्न में दिखाएंगे। हालांकि ये चंद्र किसी भी स्थान में हो सकता है। वहां से गिनने पर छठे, सातवें और आठवें स्थान में शुभ ग्रह होने चाहिए। चंद्र को हमने लग्न में दिखाया है, वहां से छठे हम आपको दिखाएंगे गुरु को, और सातवें होगा शुक्र, और अष्टम में होगा बुध। इसे चंद्रादि योग कहते हैं। चंद्र यहां है, चंद्र से गिनने पर छठे, सातवें और आठवें शुभ ग्रह है। और यदि चंद्र कहीं और हो और लग्न से भी ये योग बनता है, लग्न से गिनने पर भी छठे, सातवें, आठवें शुभ ग्रह होंगे, तो इसे लग्नादि योग कहेंगे। तो यहां चंद्रादि योग और लग्नादि योग, ये दोनों योग बनते हुए हमने आपको दिखाए हैं। क्योंकि ये चंद्र और लग्न से छठे, सातवें, आठवें शुभ ग्रह होंगे तो बनेंगे। ऐसा योग जातक को राजा समान धन कुबेर बनाता है। जातक की स्थिति पहले कितनी भी गरीब क्यों न हो, जातक अति धनवान बनता है। सुख, समृद्धि और प्रसिद्धि का जातक अधिकारी बनता है। उस पर लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेंगे। गज केसरी योग। गज का मतलब है हाथी और केसरी का मतलब है सिंह। यह एक बड़ा राजयोग है। गुरु चंद्र की युति, गुरु चंद्र की दृष्टि या परिवर्तन योग आपकी कुंडली में बना हो तो इसे गज केसरी योग कहते हैं। यह युति केंद्र या त्रिकोण में अच्छा फल देती है। गुरु या चंद्र में से कोई भी एक ग्रह या दोनों ग्रह बलवान होना जरूरी होगा। यहां उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे, और इस कुंडली में चौथे हम दिखाएंगे चंद्र और गुरु को। यहां चंद्र कर्क राशि में स्वग्रही है और गुरु कर्क में उच्च का होता है, और दोनों केंद्र में है। ऐसा योग जब गुरु चंद्र की दशा अंतरदशा जातक को चलती है, तब जातक का नसीब पलट जाता है। कीमती वाहन, वैभवी बंगला, सुख के तमाम साजो सामान उसके पास होते हैं, और जातक धन कुबेर से कम नहीं होता, वह सुखी बनता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। धनेश लाभेश लक्ष्मी योग। आपकी कुंडली में धनेश और लाभेश का संबंध लक्ष्मी योग दर्शाता है। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम फिर एक बार मेष लग्न की लाएंगे। इस कुंडली में धनेश
शुक्र है और लाभेश शनि है, जिसे हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। शुक्र जो धनेश होगा और शनि जो लाभेश होगा। आपको अपनी कुंडली के धनेश और लाभेश को केंद्र या त्रिकोण में समझना है। इन दोनों की युति दृष्टि संबंध या परिवर्तन योग केंद्र त्रिकोण में होना जरूरी होगा। धनेश लाभेश का योग प्रबल लक्ष्मी योग है। ऐसा जातक गरीब अवस्था में भी क्यों न हो, आगे चलकर वह धनवान अवश्य बनता है। वह बेशुमार धन संपत्ति का मालिक भी बनता है। लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। इसे कहते हैं सुनफा योग। अब सुनफा योग कैसे बनता है ये जानेंगे। यह योग चंद्र से बनता है। आपका लग्न कोई भी हो, आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में चंद्र किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। चंद्र जिस स्थान में हो वहां से दूसरे स्थान में सूर्य, राहु और केतु के सिवाय कोई भी ग्रह बैठा होगा तो इसे सुनफा योग कहते हैं। चंद्र को हम सप्तम स्थान में आपको दिखाएंगे। ये चंद्र कहीं भी हो सकता है। चंद्र से गिनने पर वहां से दूसरे यानी अष्टम स्थान में हम आपको दिखाएंगे बुध को, जो एक शुभ ग्रह है। यहां राहु, केतु और सूर्य नहीं होने चाहिए, उसके सिवाय कोई भी ग्रह होना चाहिए तो ये सुनफा योग बनता है। ऐसा योग प्रबल लक्ष्मी देने वाला माना जाता है। जातक लक्ष्मीवान बनता है और वह सुखी भी बनता है। आइए एक अन्य योग को जानेंगे, अनफा योग। अब अनफा योग के विषय में भी जान लेते हैं। यह योग भी चंद्र से बनता है। आपका लग्न कोई भी हो, चंद्र कहीं भी बैठा हो, आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी किसी भी स्थान में बैठा हो सकता है। चंद्र से गिनने पर 12वें स्थान में सूर्य, राहु और केतु के सिवाय कोई भी ग्रह मौजूद होगा तो इसे अनफा योग कहते हैं। चंद्र को हमने सप्तम स्थान में दिखाया है। वहां से गिनने पर 12वें यानी छठे स्थान में हम शुक्र को दिखा रहे हैं। शुक्र जो कि एक शुभ ग्रह है, बराबर। तो चंद्र से गिनने पर यहां 12वें शुभ ग्रह है, सूर्य, राहु, केतु नहीं है। ऐसा योग जातक को धनवान और नेक दिल इंसान बनाता है। जातक वह सब कुछ हासिल करता है जिनकी तमन्ना उसे होती है और वह सुखी बनता है। आइए एक अन्य योग को भी हम जानेंगे बहुत जल्दी से। दुर्धरा योग, चंद्र से बनने वाला एक और योग जो दुर्धरा कहते हैं इसे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपका चंद्र किसी भी स्थान में हो सकता है। चंद्र जहां हो उसके दोनों तरफ, चंद्र को हमने सप्तम में दिखाया है तो चंद्र से दोनों तरफ यानी दूसरे और 12वें स्थान में सूर्य, राहु, केतु के सिवाय कोई भी ग्रह दोनों स्थानों में मौजूद होंगे तो आपकी कुंडली में दुर्धरा योग बन चुका है। हम यहां चंद्र को सप्तम स्थान में दिखा रहे हैं।
चंद्र से दूसरे यानी अष्टम में गुरु होगा। और चंद्र से गिनने पर 12वें स्थान में आपको हम दिखाएंगे शनि को। यहां एक शुभ ग्रह है और यहां पाप ग्रह है। अगर दोनों तरफ पापी ग्रह होंगे तो चंद्र पाप कर्तरी में फंसा हुआ माना जाएगा और पाप कर्तरी योग बन जाएगा। तो हमने यहां शनि को दिखाया है छठे और अष्टम स्थान में गुरु है, यानी कि चंद्र से दूसरे गुरु और चंद्र से 12वें शनि है। ऐसा योग जातक को अति धनवान बनाता है। जातक राजा के समान जिंदगी बसर करता है। लक्ष्मी देवी उस पर सदा मेहरबान रहती है। ध्यान रहे, दोनों तरफ पापी ग्रह होंगे। जैसे इस तरफ हमने दिखाया है छठे, इस तरफ पापी नहीं होना चाहिए। अगर होंगे तो उसे पाप कर्तरी योग कहेंगे और ऐसा योग अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा। आइए बहुत जल्दी से हम एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। लक्ष्मी योग। प्राचीन काल से चंद्र मंगल की युति को लक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के युग में इस लक्ष्मी योग को कुबेर योग के नाम से भी जानते हैं। तो हम भी इसे कुबेर योग के नाम से ही जानेंगे। चंद्र मंगल की युति केंद्र या त्रिकोण में बनी हो। केंद्र स्थान पहला, चौथा, 7वां और 10वां, त्रिकोण स्थान 5वां और 9वां होता है। तो चंद्र मंगल की युति केंद्र या त्रिकोण में बनी हो तो उसे कुबेर योग कहते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, इस चंद्र मंगल की युति को हम आपको 10वें स्थान में दिखा रहे हैं। चंद्र और मंगल, इस चंद्र मंगल की युति को हम आपको 10वें स्थान में हमने दिखाया है, केंद्र में। और ऐसा योग कुबेर योग जिसकी कुंडली में बना होगा वह धन कुबेर बनता है। इसके पास रुपयों की कोई कमी नहीं होती। कीमती वाहनों का सुख उसे मिलता है। वह धन संपत्ति को जीवन भर भोगता है। सही मायनों में वह धन कुबेर होता है। तो दोस्तों, आज हमने धन कुबेर बनाने वाले कुछ योगों को जाना। यहां एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहां हमने जो लक्ष्मी योग बताए हैं, यदि इसका फल आपको नहीं मिल रहा है तो इसका कारण एक ही होगा। जो ग्रह लक्ष्मी योग बना रहा है वह ग्रह कहीं आपकी कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें और 12वें के मालिक तो नहीं बन रहे हैं। यदि ऐसा हुआ होगा तो वह योग पूरी तरह अपना फल देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इतना आपको निश्चित मान लेना है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।